नमस्कार। देखिए बिहार प्राइम 24 पर नीतीश की वापसी, बिहार में विकास की नई रफ्तार, शिक्षा और टेक में क्रांति। लेकिन विपक्ष यानी आरजेडी आग बबूला, सड़क से सदन तक जोरदार हंगामा, टक्कर आमने सामने। क्या विकास की गति विपक्ष के आंदोलन के शोर को शांत कर पाएगी? देखिए बदलता बिहार और आज की सबसे बड़ी सियासी जंग। नवगठित एनडीए सरकार के सभी मंत्रियों ने आज अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है। सभी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ पहली बैठक कर कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक घोषणा हो गई है। वो जल्द ही सदन का कार्यभार संभालेंगे, जिससे विधायी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी। जमुई की विधायक और युवा चेहरा श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्होंने राज्य में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने और युवाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। राज्य में धान खरीद की धीमी गति को तेज करने के लिए सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को किसानों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हो गया है। सफल अभ्यर्थियों के बीच उत्साह का माहौल है। उन्हें जल्द ही प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति मिलेगी। राजधानी पटना सहित प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जैम की समस्या से निपटने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में धूप खिली रहेगी, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी। बिहार पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न जिलों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई और तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण शुरू किए हैं। लापरवाही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई होगी। पटना मेट्रो परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। ये परियोजना राजधानी की यातायात समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गंगा नदी पर बन रहे कई पुलों और सड़कों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये नई कनेक्टिविटी राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पटना एम्स में मरीजों की भीड़ को देखते हुए अस्पताल की सुविधाओं और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बेहतर सेवा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उत्तर बिहार में संभावित बाढ़ से बचाव के लिए जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। मानसून से पहले तैयारी पूरी करने पर ध्यान दिया जा रहा है। उद्योग विभाग ने राज्य में नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नई प्रोत्साहन नीतियां घोषित की हैं। खाद्य प्रसंस्करण और आईटी सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने बिहार की लोक कलाओं और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का लक्ष्य है। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस ने शक्ति नामक विशेष गश्ती दल का गठन किया है। ये टीम सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। राज्य के किसानों को कृषि विविधीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें उन्नत बीज दिए जा रहे हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे राजगीर और बोधगया के बुनियादी ढांचे को सुधारने की योजना पर काम चल रहा है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। पंचायती राज संस्थाओं को विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना है। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बिहार।